गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो दो ग्राफ पढ़ रहे थे हम शुरू से हम लोग। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे दो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से फंक्शन है? तो ग्राफ में आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने हल्का सा पढ़ाया था। एक तो दूसरा है सिग्नम फंक्शन, ये नहीं पढ़े हैं आप लोग। क्या होता है क्या नहीं होता है मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये होता है साइन, सिग्नम फंक्शन का साइन ये होता है। अच्छा चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, समझते हैं क्या है, चीज़ क्या है ये। देखो, ये इसका साइन है, इसके अंदर कुछ भी रहेगा वो पूरा नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो 6.85 अगर लेते हैं तो 6 है इसका आंसर होगा। लेकिन आप तो बोले थे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो 6.85 छोटा ला रहा है। तो देखो 6 है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 6.85 बोले तो इसका मतलब क्या है, ये 6 और 7 के बीच में कहीं पे है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम 6 लिख रहे हैं, मतलब ये, मतलब बाएं साइड में जो सबसे बड़ा आएगा ना, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन आया, 6 आया। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा, अगर यही रहता -6.85 तो क्या इसका भी आंसर -6 होता? जवाब दो जवाब दो, जवाब लिखो, जवाब लिखो नीचे कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लिखो। लिख लिया सब? तो देखो, ये देखो -6.85, तो इससे क्या होना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो -6 लिखोगे तो ये तो बड़ा हो गया। तो -6.85 किसी इसके और इसके बीच में होगा कहीं यहाँ पे, और ये माइनस में है तो मतलब इधर जाएंगे तो बड़ा, इधर जाएंगे तो छोटा, मतलब इसका आंसर -7 होगा। एकदम ध्यान रखना एकदम अच्छा से। इसका इधर वाला उठाते हैं, इसका भी इधर ही वाला उठाते हैं, ठीक है। तो इसका इधर उठाते 6 आता, एकदम ध्यान से देखना ये क्वेश्चन आंसर को, ये बोला ध्यान से। -7 बड़ा है कि -6 बड़ा है, पहले ये बताओ तुम लोग, कमेंट करो। -7 बड़ा है कि -6 बड़ा? -6 बड़ा है, -7 छोटा है, क्या किसी माइनस लगाओ। कर्जा लिया है 7 रुपया, ये कर्जा लिया है 6 रुपया, तो ज़्यादा कर्जा कौन लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, इसलिए छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग ग्राफ पढ़ना है। एक बात बताओ बच्चों, अगर ऐसे लेते हैं हम लोग, जैसे 6, इसी का उदाहरण लेते हैं, 6.8 का आंसर 6, ठीक है। 6.7 का आंसर 6, 6.4 का भी आंसर 6, 6.2 का भी आंसर 6, 6.1 का भी आंसर 6, 6.0 का भी आंसर 6, 5.9 का भी आंसर 5। अरे ये क्या हुआ, 6.0 तक तो हम लोग ठीक थे, लेकिन वैसे 5 का है तो आंसर 5 हो गया। अच्छा ऊपर चलते हैं, 6.9 का भी आंसर 6, 7.0 का आंसर 7। अरे रे, मतलब कहना क्या चाहता है, मतलब कहना ये चाहता है कि कोई इंटीजर जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कोई इंटीजर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। अगर इसका एग्जांपल लिए, ये वाला पूरा एग्जांपल लिए, तो ये 6 से बड़ा या उसके बराबर है, लेकिन देखो 7 से क्या होना चाहिए, छोटा। 7 ले रहे तो 7 आ जा रहा, तो 7 से छोटा होना चाहिए, इसके बराबर नहीं, है ना। मतलब 6 इंक्लूडेड है, 6 देखो यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे 7 इंक्लूडेड नहीं रखे, इससे छोटा बता दिए। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अब ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। देखो ऐसे ही, तो ग्राफ देखना कि मॉड एक्स, ये मॉड एक्स बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -2, -2 वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से -1 तक। उसी तरीके से फिर दूसरा वैल्यू लेते हैं, ये वैल्यू मैं बस अभी ले रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू मैं बस अभी ले रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर आप लोग जब ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ जाइएगा तो आपको ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बताता हूँ।
ठीक है, अभी मैं बस समझाने के लिए ले रहा हूँ। 4 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कॉपी कलम लीजिएगा। अब जान रहे आप लोग यूट्यूब बस मस्ती के लिए आते हैं, देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, लेकिन कभी कभी पढ़ने का मन करे तो ये सब कॉपी किताब लेके बैठा कीजिएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो मज़ेदार है एकदम। सबसे जब मैं 11th पढ़ा था, सबसे ज़्यादा मज़ा हमको इसी में आया था। क्यों आया था? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था। हाँ, मैं समझ में एक दो जब नहीं, जैसे मॉड फंक्शन मुझे समझ में नहीं आता था जल्दी, तो मैं पूछता था सर से, फिर मुझे नहीं। अगर कोई बच्चा सोचता है ना कि वो एक बार वीडियो लेक्चर देखा और उसको फट सा दिमाग में आ गया, तो भाई ये 10th क्लास थोड़ी है कि रट्टा मारोगे पटाख से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, रट के नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखना 1 1 ये वैल्यू कब आएगा? 1 से लेके 2 तक जाने में ये वैल्यू इसका 1 रहेगा। 1 से लेके 2 तक जाने में इसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। तो देखो ग्राफ कैसे बनता है वो चेक करो। टंग टंग यहाँ जाना है ना, 1 से ले करके ग्राफ अगर 2 तक जाएगा तो उसका वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। फिर 2 से 3 तक रहेगा तो उसका वैल्यू 3 रहेगा। 2 से 3 तक, यहाँ 2 से 3 तक उसका वैल्यू 2 रहेगा। अच्छा, 3 से 4 तक जाएंगे, 3 से 4 तक जाएंगे तो उसका वैल्यू 3 रहेगा। 3 से 4 तक जाएंगे तो इसका वैल्यू 3 रहेगा। 0 से 1 तक जाएंगे तो इसका वैल्यू 0 रहेगा, तो यहीं पर आ गया। फिर -1 से 0 तक जाएंगे, -1 से 0 तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसका वैल्यू -1 रहेगा, ठीक है भाई। फिर ऐसे -2 से -1 तक तो वैल्यू उसका वैल्यू -2 से -1 तक जाएंगे तो वैल्यू -2 आया। अब देखो इसी तरीके से करेंगे तो -3 से तो 3 आएगा, ये लिखे नहीं है तो। अब देखो ग्राफ कैसा बना, देख रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ कैसा बन रहा है। आप लोग बोलोगे सर ऐसे मिला हुआ नहीं है कहीं पे। हाँ, तो इसका ग्राफ मिला हुआ नहीं रहता, याद करने का है, कि याद करने का है। अब इसी में मैं कल जो पढ़ाया था मैं बोल दूं कि इसी ग्राफ का y बराबर -x में बनाए, फटाक से बना दीजिएगा आप लोग, माइनस करके बनाइएगा तो फटाक से बना दीजिएगा, फट सा आईने रखिएगा, ये पलट जाएगा, ऊपर जल जाएगा। तो ये सब ट्रिक है ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, आप ऐसे पुट करते जाइएगा, ग्राफ बना लीजिएगा। लेकिन 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 ये सब जो ग्राफ है अभी 11th में आ गया हो, तो ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं है, याद उसको करना ज़रूरी है। हाँ, 7 नंबर का 12th में ग्राफ आता है, मैं वो पढ़ा दूंगा, वो किस तरीके से बनाना है, उसमें यही सब यूज़ होता है। तो ये सब पढ़ना ज़रूरी है बच्चा। नहीं, मैं तो सीधा बोलूँगा, अगर नहीं समझ में आता है टेलीग्राम लिंक का डाउट क्लास है, वहाँ जाइए, नीचे दिया हुआ है, जुड़िए और बोलिए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं समझाऊंगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं समझूंगा कैसे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलिए, बोलेंगे तो ही हमको मुझे समझ पता चलेगा कि अच्छा इन बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। चलो आज 2 ही फंक्शन पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो x/mod x, मुझे लगता है ये सिग्नम फंक्शन बस नाम का है, ये सब आपको आता है। mod x का यहाँ पे थ्योरी लगा देंगे। x अगर, हाँ एक बात याद रखना, x बराबर नहीं होगा यहाँ पे 0 का, कि नीचे है x, तो x अगर बड़ा है 0 से तो 1। देखो क्यों 1, ये देखो x बड़ा जब होता है मॉड फंक्शन, x बड़ा होता है 0 से तो क्या हो जाता है, x/x हो जाता है, तो 1। x छोटा है बराबर है 0 के, x बराबर है 0 के, तो यहाँ पर आया 0। तो सर अभी आप बोलेंगे कि x बराबर नहीं होगा 0, इसलिए 0 नहीं होगा। अब देखो ऊपर 0, नीचे नीचे भी 0, नीचे भी 0, तो सर ये तो अनडिफाइन हो गया। तो किसी भी चीज़ का बट्टे में 0 अगर कर देते हैं, किसी भी चीज़ का 0 रहता है, किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ अगर ऊपर में 0 है तो उसका आंसर क्या आता है, 0।
है कि नहीं। अच्छा, एक्स अगर लेस देन है 0 से तो तब इसका आंसर हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला एक्स तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो एक्स है मॉड एक्स, अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो आगे -1 माइनस लगाते हैं तो ई -1 दे दिया। क्लियर है? ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं कौन सा फंक्शन, ये किस फंक्शन का हम पढ़ाएं, सिग्नम फंक्शन का। अच्छा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, याद कीजिएगा। मैं पहली बार बोल रहा हूँ रट्टा मारने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब रटने के लिए ही है। 1 -1, ठीक है। अब देखो, किसी भी वैल्यू के लिए ना, किसी भी वैल्यू के लिए इसका आंसर 1 ही रहेगा, और किसी भी माइनस वैल्यू के लिए इसका आंसर -1 ही रहेगा। ठीक है। अब ये कैसे सर, और 0, ये कैसे, इसका ग्राफ ऐसा कैसे बन जाएगा। अच्छा, हम क्या लिखा है, एक्स बट्टा मॉड एक्स। प्रूफ कर देता हूँ मैं क्यों ऐसा ग्राफ है, कि किसी भी एक्स के 1000 वैल्यू के लिए भी ना, अगर बोल दो कि एक्स इक्वल टू 1000 पे कितना होगा, एक्स को 1000 पे भी इसका वैल्यू 1 ही आएगा। कैसे, देखो एक्स बाई मॉड एक्स है सिग्नम फंक्शन, है ना। अब एक्स बराबर है, बड़ा है 0 से, तो ऊपर एक्स में की कुछ वैल्यू दे दो, 5 दे दिया, नीचे भी वैल्यू दे दो, 5 दे दिया, 5/5 1। अच्छा, ऊपर 10 वैल्यू, नीचे 10 दे दो, 1, कुछ भी करोगे 1, इसीलिए इसका ग्राफ हमेशा क्या रहता है, 1 पे कांस्टेंट चल जाता है, नियतांक हो जाता है। उसी तरीके से माइनस का लोगे तो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये ग्राफ किसका है, सिग्नम फंक्शन का। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोनों ग्राफ को उतारना है, ठीक है। और होमवर्क में ये है खाली, मैं आप लोगों को क्या तैयार करा रहा हूँ पता है, आप लोग ना ग्राफ जोड़ना सीखिएगा। पता है कैसे, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ अगर एक्स स्क्वायर से जोड़ दें तो मॉड जोड़ने वाला ग्राफ बहुत मज़ेदार होता है। आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है, हम इसको सिखाएंगे, ठीक है। ये सब ग्राफ मतलब अभी ढंग से नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा रहेगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। बड़ा मज़ेदार ग्राफ है, दो ग्राफ का जब जोड़ते हैं तो ये मैंने सीखा था पटना के, जब आर के सुमन सर के पढ़ रहे थे, वो सर अच्छे थे, तो उनके जब पढ़ रहे थे तो पटना में किसी भी कोचिंग में ग्राफ जोड़ना नहीं सिखाते थे लोग, लेकिन वो सर मुझे सिखाते थे ग्राफ को जोड़ते कैसे। क्यों, ये यूज़ कहाँ पड़ता है मैं इसका बताता हूँ। जब आप लोग लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी बनाएंगे ना, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ तो बुक वाला तो पट पट बना लीजिएगा। बुक का थ्योरी बहुत कम रहता है, वो एडवांस लेवल पर नहीं पढ़ाते हैं, जो बुक में रहता है वही पढ़ते हैं। लेकिन ग्राफ के द्वारा जब कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी निकालेगा ना, बड़ा मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा आएगा। ग्राफ के द्वारा ये सब निकालने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम बहुत आसान हो जाता है। खैर चलिए, अच्छा होमवर्क तो एक छोटा सा होमवर्क था, वही बनाइएगा। और डाउट है तो नीचे टेलीग्राम लिंक दोनों दिया हुआ है, वहाँ जाकर जुड़िए, मैंगो क्लास से जुड़िए इन्फॉर्मेशन के लिए। और डाउट है तो नीचे टेलीग्राम का डाउट लिखा, क्लास 11-12 मैंगो क्लास डाउट क्लासेस, तो उससे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।